Hello students, how are you all? Today we will start a new topic of chapter 8, that's name is Discovery of Cell. Discovery of Cell और हिस्ट्री ऑफ सेल। ओके, कि भाई सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की है, ठीक है? तो बड़ा समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1665 one scientist, that name was Robert Hooke, discovered dead cells. Okay, during his experiment Robert Hooke observed the bark of orchid tree under the microscope. Then he observed honeycomb-like structure. Okay, when he was observing the bark of orchid tree under the microscope, then he observed honeycomb-like structure, this type. And he gave name to each compartment or each chamber as a celluli. और उसने हर कंपार्टमेंट क्या नाम दिया बेटा? सेल्यूलाई. ओके, एंड सेल्यूलाई इज ए लैटिन वर्ड. सेल्यूलाई क्या बेटा? लैटिन वर्ड है, दैट मीन्स सेल. तो हम कह सकते हैं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1665 ओके, रॉबर्ट हुक नेम साइंटिस्ट डिस्कवर्ड डेड सेल्स. ओके, और बता दिया मैंने कैसे बेटा, कि जब वो बार्क ऑफ ऑर्किड ट्री को जब देख रहा था बेटा अंडर द माइक्रोस्कोप, then he obtained honeycomb like structures. Okay, and he gave name to each room, each chamber, each compartment as a celluli, that is Latin word, it means cell. ठीक है, तो आप समझें इन केस ऑफ हिस्ट्री ऑफ सेल कि सबसे पहले जो डिस्कवरी की है सेल की, वो किसने की है? रॉबर्ट हुक ने. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इन 1674 one another scientist, that name was Antoine Leeuwenhoek, discovered लिविंग सेल्स. ओके, आपको जानना है बेटा कि सबसे पहले जो लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की है वो किसने की है? एंटवन लीeuwenhoek ने. ओके, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ही वाज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. ओके, there is special branch of science in which we study about microbes like bacteria, virus, fungi, algae. Okay, and father of this special branch of science in which we study about microbes, that is called microbiology. Father कौन थे? Antoine Leeuwenhoek. Okay, once when he was observing dirty water under the microscope, okay, then
he obtained some living organisms that are moving here and there। समझने को बताया अभी आपको मैंने कि once when he was observing dirty water under the microscope, then he obtained some structures of living organisms that are moving here and there। Okay, then he proposed these organisms contain living cells। ठीक है, कि जो मूविंग कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, जो स्मॉल माइक्रोब्स मूविंग कर रहे हैं, दे आर हैविंग लिविंग सेल्स। तो बता दिया बेटा कि सबसे पहले एंट वॉन ल्यूवेनहुक डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स। ओके, अब क्या है बेटा, एक जो सेल होती है, ठीक है, वन सेल हैज 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, एक जो सेल होती है बेटा, इट हैज 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, और वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेल मेम्ब्रेन in case of animal cell, and cell wall in case of plants। okay, second, cytoplasm, it is cytoplasm, and number third is nucleus or carrion, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, कि एक जो टिपिकल सेल होती है बेटा, ठीक है, जो आप देख रहे हैं टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, इट हैज 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट, सेल मेम्ब्रेन इन केस ऑफ एनिमल सेल, सेकंड साइटोप्लाज्म, एंड थर्ड वन इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड कैरियन और न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या है बेटा, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डुजार्डिनी। क्या नाम था? डुजार्डिन। ठीक है, he discovered protoplasm, ठीक है, inside the cell, and he gave name to this protoplasm as a sarcoid। ठीक है, sarcoid, ठीक है, नाम दिया। उसके बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट थे बेटा, उनका नाम था परकिंजे। ठीक है, यहाँ बताता हूँ आपको मैं, परकिंजे। ठीक है, परकिंजे साइंटिस्ट ने बताया बेटा प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जो ये प्रोटोप्लाज्म है, इट इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, समझ रहे हैं? फिर क्या, न्यूक्लियस जो एक मेन सेंटर है एक सेल का। ठीक है, इन 1831 वन अनोदर साइंटिस्ट, दैट्स नेम वाज रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ठीक है, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी किसी की थी? न्यूक्लियस की। ठीक है, देखो पता होना चाहिए आपको कि जो ये सेल होती है ना, एक सेल, ठीक है, इस एक सेल के अंदर जो ये साइटोप्लाज्म आप देख रहे हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इन केस ऑफ एनिमल्स, बट इन केस ऑफ प्लांट्स इट इज नोन एज सेल वॉल। ओके, तो बेटा जो ये साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ बाय 70 to 80% वाटर, and remaining part of cytoplasm contain salt, enzymes, organic substances, inorganic substances। ठीक है, तो होता क्या है कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। दे प्ले मेजर रोल इनसाइड द सेल फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जैसे बताऊं आपको मैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया that is known as powerhouse of the cell. This mitochondria is responsible for the formation of energy in the form of ATP। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, that is connected with nucleus। ठीक है, it is tube like structure and there are 2 types of
एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, RER मीन्स है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। तो जो ये RER है, ठीक है, जिसके सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये RER इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस प्रोटीन। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है बेटा, ये प्रोटीन की फॉर्मेशन, क्योंकि इसके पास क्या है, राइबोसोम है। ऑन द सरफेस ऑफ दिस ER, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम, एंड यू नो वेरी वेल राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, कि जो प्रोटीन बनती है इनसाइड द सेल उसको बनाने में कौन हेल्प करता है, राइबोसोम हेल्प करता है, ठीक है। तो यानी कि साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स साइट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, समझ रहे हैं। और इन सेल ऑर्गेनल्स के अंदर अलग अलग तरह की रिएक्शंस होती है जो एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो अभी जो आपको बताया मैंने वो ये समझे कि एक जो टिपिकल सेल्स को आप देख रहे हैं बेटा, इट कंटेन 3 केमिकल कंपोनेंट्स, कौन कौन सा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। डीपली हम पढ़ेंगे बाद में इसके बारे में, ठीक है, इन सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। फिर क्या है, मैंने बताया आपको कि एक साइंटिस्ट थे परकिंजे ने बताया कि जो प्रोटोप्लाज्म है इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है। और 1831 में एक साइंटिस्ट थे, नाम है उनका रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ठीक है, समझे। अब आप देखें, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी, फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1838 two scientists named Amslerane and T. Swan, okay, these two scientists proposed cell theory, okay, and they represented in their theory plants and animals body is made up of by cells, ठीक है। तो जो एम्सलिन थे बेटा, ही वॉज बॉटनिस्ट, ठीक है, और आप जानते हैं बॉटनिस्ट जो बॉटनी होती है उसमें स्टडी करते हैं इसकी प्लांट्स की, एंड टी स्वॉन वॉज जूलॉजिस्ट, ओके, जूलॉजी इन विच स्टडी अबाउट एनिमल्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया बड़ा, दोनों साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी में ये बताया था कि प्लांट्स और जो एनिमल्स होती हैं, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ बाई सेल्स, ठीक है, कि जो उनकी बॉडी होती है इट इज मेड अप ऑफ बाई सेल्स, एंड आई हैव टोल्ड यू in previous class the life of living organisms, the life of higher living organisms is started from a single cell that is called zygote, ठीक है। तो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं इसके बाद इन 1855 एक और साइंटिस्ट थे बेटा, नाम है उनका रुडोल्फ विर्चो। In 1855, another scientist, that name was Rudolf Virchow. He proposed that new cells are produced from pre-existing cells
बाई ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ठीक है, रोल्फ विर्चो ने बताया बेटा कि जो न्यू सेल्स बनती हैं inside the body, new cells are formed from pre-existing cells or dead cells, ठीक है, by the help of a process that is called cell division। ठीक है, बता दूं बेटा आपको मैं कि जो बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं, ठीक है, दे हैव ए पर्टिकुलर लाइफ स्पैन। ठीक है, हाँ कुछ एक सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मतलब नर्व सेल्स हो गई हैं, ठीक है, हार्ट सेल्स हो गई हैं, कार्डिक मसल सेल्स हो गई हैं, ठीक है, ब्रेन के नर्व सेल्स हो गई हैं, ये सेल डिवीजन शो करके न्यू सेल्स नहीं बनाती हैं। ठीक है, बाकी और जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं बेटा, दे शो सेल डिवीजन एंड बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि सेल डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज सेल फॉर्मेशन और सेल रीजनरेशन। ठीक है, कि बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया रोल्फ विर्चो ने कि अगर कोई सेल एक डेड हो जाती है, ठीक है, तो जब वो सेल डेड हो जाएगी तो बेटा उस समय क्या होगा, स्टार्ट सेल डिवीजन एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एक तो ये आप ध्यान रखें। दूसरा क्या होता है, हर एक जो सेल होती है, ठीक है, उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होती है। जैसे हम बात कर रहे हैं आरबीसी की, आरबीसी हैज 120 डेज लाइफ स्पैन। ठीक है, कि आफ्टर कंप्लीट लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, okay, one process takes place inside the bone marrow fluid that is called erythropoiesis, and during erythropoiesis process new RBCs are formed। ठीक है, कि जब लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है किसी सेल का, ठीक है, तब क्या होगा, सेल डिवीजन प्रोसेस शुरू हो जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। ठीक है, तो ये बताया साइंटिस्ट ने कि रोल्फ विर्चो ने कि न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा पढ़ेंगे सेल साइज और सेल शेप के बारे में एंड टाइप्स ऑफ द सेल्स। ओके, थैंक यू।